आखिर 31 हाजियों को मुकद्दर हुआ अल्लाह के घर का दीदार। अहमदाबाद से मदीना के लिए होंगे रवाना। ईओ हज कमेटी अबू सुफियान ने लग्जरी बस के जरिए फ्लैग ऑफ करके रवाना किया हाजियों की बस। हज 2025 के मुकद्दस सफर की जयपुर से 8 मई को आखिरी फ्लाइट रवाना हुई। 31 हाजी साहिबान का वीजा नहीं मिलने से उन्हें इंतजार करना पड़ा और आखिरकार सोमवार को शाम 6:15 पर बाकी के 31 हाजियों को लग्जरी बस के जरिए से ईओ हज कमेटी अबू सुफियान चौहान ने फ्लैग ऑफ कर बस को अहमदाबाद के लिए रवाना किया। इस मौके पर पूरे हज के सफर की खिदमत करने वाली टीम राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी नजर नहीं आई, जबकि फ्लाइट शुरू होने से आखिरी फ्लाइट के हाजियों की हज हाउस से सिस्टमेटिक तरीके से एयरपोर्ट के लिए बसें रवाना करते हुए नजर आए थे। शायद उनकी नाराजगी नजर आई। बस रवानगी के मौके पर हाजी निजामुद्दीन और उनके वॉलंटियर्स भी नजर नहीं आए। इस मौके पर अबू सुफियान ने कहा कि जो हाजी बाकी रह गए थे 31 हाजियों को सरकार की तरफ से लग्जरी बस के जरिए से अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया और वहां से मदीना के लिए रवाना होंगे। हाजियों की वापसी भी अहमदाबाद में ही होगी और वहां से फिर राजस्थान सरकार की ओर से लग्जरी बस लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचेगी, जहां से वे जयपुर के लिए रवाना होंगे और जयपुर पहुंचेंगे। 16 हाजी मैंने 31 हाजियों का रवानगी का वक्त आ गया है और जो परेशानियों का सामना और जिस वक्त में हाजी नाराज़ हो रहे थे उसको लेकर के आज तक का किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या कहना चाहिए? देखिए, हज का जो सफ़र है, कितने सारे लोग जाते हैं, कई बार कुछ कमियां होती है, हर साल नई परेशानियां सामने आती हैं। तो इन परेशानियों का हमें तो खैर अंदाज़ा रहता है, लेकिन जो हाजी पहली बार जा रहा है, हाजी बड़े अरमान से तैयारी करता है और ऐसे में अगर उसकी फ़्लाइट लेट हो जाए या वीज़ा नहीं आए तो परेशानी उसकी वाजिब है। और ऐसी परेशानी की स्थिति में कई बार वो रिएक्ट भी कर देता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब्र से उनको समझाएं और हमने वही प्रयास किया। उस समय हाजियों को हमें ये उनसे गुजारिश थी हमारी कि आप बेफिक्र रहें और इंशाल्लाह वीज़ा जो नहीं लगा वो जल्द से जल्द लगेगा। और अब आप देख रहे हैं लगभग सभी के वीज़े लग चुके हैं, सभी के वीज़े भी आ गए, टिकटें भी कंफर्म हो गई और अभी अहमदाबाद के लिए सारे हाजी एक साथ रवाना हो गए। वापस का किस तरीके से रहेगा? वापसी का भी इनका क्योंकि मार्केशन पॉइंट अहमदाबाद है, तो आते समय भी अहमदाबाद से ही आएंगे, तो अहमदाबाद से जयपुर के लिए हम इनके लिए ऐसा ही इंतज़ाम करेंगे। यहाँ पर पिछले 10 दिनों से जो अपना हज का एक काम संभाल रखा था एक टीम ने, लेकिन वो टीम इस वक्त यहाँ नज़र नहीं आ रही, क्या वजह? नहीं, देखिए, हर आदमी का एक अलग काम होता है, ठीक है। कुछ लोग उसमें नौकरी पेशा भी थे, कुछ लोगों का अपना बिजनेस भी था, तो निश्चित रूप से हमारी जो शेड्यूल्ड फ्लाइट है वो आखिरी फ्लाइट थी 8 तारीख। तो 8 तारीख को तक तो वो लगातार लगे हुए थे। अब आज को 31-32 हाजियों को ही जाना है, लेकिन फिर भी उनमें से आधे से ज़्यादा वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद है, तो ये चीज़ तो चलती रहती है। अभी तो और लंबी परीक्षा है, आते टाइम इनको मशक्क़त करनी है। हर आदमी को अलग अलग जगह, अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम पे काम में लेना है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी पिछले लंबे समय से काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी टीम का सदस्य कोई भी नजर नहीं है। एक बार मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि हज का जो काम है ये पूरी कौम का काम है, खिदमत का काम है, और इसके लिए सरकार के विभागों के साथ साथ जो वॉलंटियर्स ने, जो राजस्थान स्टेट हज ने जो काम किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और बिना इन वॉलंटियर्स के ये काम इतना मतलब सरल तरीके से नहीं होगा। आप जा रही हैं, उस वक्त आपको बड़ा गुस्सा आ रहा था, आज आपका रवानगी है, क्या कहना चाहोगे? आप लोगों की दुआ है जो हम इस काम पे जा पा रहे हैं, आप लोगों की कोशिश है। आपने बड़ा गुस्सा दिखाया था उस दिन, कहीं उसका असर तो? बस गुस्सा दिखाया था, बस भी दिखा दिए। क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो हाजियों के सामने वो खुशी का मरहला सामने आ गया है। जो पिछले 8 दिन से जो लोग जिनके वीज़ा नहीं आए थे वो वीज़ा आ गए, सब कुछ हो गया। इसके अंदर हमारे राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अबू सुफियान साहब की जो मेहनत थी वो आज वो रंग ले आई है, और बाकायदा सारे हाजी साहिबान जो है 32 हाजी साहिबान आज जयपुर करबला से
अपने आखिरी सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। ये लोग अहमदाबाद पहुंचेंगे और इंशाल्लाह अहमदाबाद से 14 तारीख को सुबह 10:10 के ऊपर इनकी फ़्लाइट जद्दा के लिए रवाना होगी। आप भी बताइए, उस दिन आप बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, अबू सुफियान साहब से भी नाराज़ हो रहे थे, और यहाँ आसिफ भाई हज कमेटी के आए हुए थे, उन पर भी बहुत सख्त नाराज़ हो रहे थे। आज आपके चेहरे पे खुशी है, जबकि वो यही कह रहे थे उस चीज़ को लेकर के कि आप इंतज़ार करिए, और उस वक्त इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे आप। क्या कहना चाहिए? उसकी वजह ये थी क्योंकि है ना 5 तारीख की फ्लाइट है ना तय हो गई थी, टिकट वगैरह सारा हो गया था। अब हाजी साहिबान जिनके घरों के अंदर खुशी का माहौल था, वो फॉर टाइम भी उनके अंदर मायूसी हो गई। लेकिन चूँकि इसमें स्टेट हज कमेटी की कोई मिस्टेक नहीं थी, ये मिस्टेक जो थी सऊदी की तरफ से थी, है ना। तो उन लोगों ने और सुफियान साहब ने मेहनत करके जो एक मराला था, उस जो समस्या थी, उस समस्या को आखिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया। आज वो मराला आ गया, वो तारीख आ गई, जो सारे हाजी साहिबान आप देख रहे हैं, ये सारा सब कुछ पूरा माहौल है, खुशी का माहौल है। आज ये लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने मुकद्दस सफ़र के लिए। अल्लाह ताला। आपका नाम बता दीजिए। अजीजुद्दीन एडवोकेट।